नरम और जूसी कबाब अगर बनाना चाहती हैं तो आप आज की रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम रेसिपी मैंने जैसे कि कल आपको बताया था, आज हम बनाएंगे सीख कबाब, चपली कबाब, जो भी आप कह दें। वैसे तो सीख कबाब होते हैं जो कोयलों पे हम सीखों पे लगा कर बनाते हैं, तो आप इसको जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। ये सबसे पहले तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स सिखा दिए हैं ताकि आप जमा कर लें। और इस कबाब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और नरम बनेंगे, खुश्क नहीं होंगे। असल में जो हम कबाब बनाते हैं, बना तो सभी लेते हैं, लेकिन वो अंदर से ड्राई हो जाते हैं जब वो बन जाते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को पूरी तरीके से फॉलो किया तो ये इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। इवन कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो भी आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने अगर कीमा जो है मैंने आधा किलो लिया था, उसमें आपने 2 प्याज लेनी है, 4-5 लहसुन की कलियां ले लेनी है, क्रीम है, कॉर्नफ्लोर है, नमक, मिर्च, धरा मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा साबुत, सूखा धनिया साबुत, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, और सूखा धनिया ज़ीरा का जो पाउडर है वो लेना है। 1 स्लाइस ब्रेड का है और 1 अंडा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन सब चीज़ों का जो मकसद है वो इसमें डालने का क्या होगा। अच्छा, कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने एज ए ऑल्टरनेटिव यूज़ किया है मकई के आटे का। इसमें डलता है मकई का आटा, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो हम जुगाड़ें लगा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास किचन में अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम खाना ही नहीं बना सकते। अच्छा, ये साथ में हमने हरी मिर्ची और हरा धनिया भी ऐड किया था, जिसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और ये सीजर जो मैंने साथ रखी है, इसे कट करने में बहुत आसानी होती है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर के बॉक्स की मैंने इसमें टिप दी थी कि ये हम अक्सर जो है वो खोलते हैं तो ये गिरता रहता है, तो अगर आप बॉक्स को साइडों से इस तरह से फ़ोल्ड कर दें और अंदर से पहले पैकेट को फ़ोल्ड करके अंदर रखें, फिर बॉक्स को अंदर थोड़ा सा प्रेस करें तो वो ट्रायंगल सा बन जाएगा। और उसको प्रेस करके जो ऊपर वाला ओपन एरिया है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें, तो आप यकीन माने कि बॉक्स आपका ऐसे हो जाएगा जिस तरह ये अभी मार्केट से पैक आया है। अंदर से कोई भी जो पाउडर फॉर्म भी चीज़ होगी वो बाहर नहीं गिरेगी। या आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर हमारे किचन में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं बॉक्सेस ओपन होने के बाद, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगी, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इस रेसिपी में ½ टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाला था। बेकिंग सोडा का मकसद ये होता है कि एक तो वो न्यूट्रिएंटाइज़र के तौर पे काम करेगा और कबाब को सिकुड़ने नहीं देगा। अब जो प्याज आपने ली थी उसको आपने किसी मलमल के कपड़े में ले लेना है और उसको अच्छी तरह पानी स्क्वीज़ कर लेना है। अच्छा, इसके लिए हम जो ये ग्रॉसरी बैग्स होते हैं ना, ये भी वॉश करके रखे हुए हों तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपने अच्छी तरीके से इसका पानी स्क्वीज़ कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके जो कबाब हैं वो आप छींटे मारेंगे जब आप फ्राई करेंगे और सिकुड़ जाएंगे और टूट भी जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये प्याज का पानी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत इसके फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी रेसिपी के। वैसे भी हमें ज़ाया तो कुछ भी नहीं करना चाहिए और प्याज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जो कीमा भी आपने लेना है, आपने कोशिश करनी है कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से उसका पानी ड्रेन कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने उसको चॉपर में बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। अब अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जब आप कीमा निकलवाएँ तो आप उसी जो है जहाँ से आपने कीमा लिया है उन्हीं को कहीं कि अपनी मशीन में से उसको 2 टाइम्स निकाल दें, तो वो आपका परफेक्ट कीमा जो है वो हो जाएगा। पानी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगा कीमा, तो आपने तब इसमें मसाला डालना शुरू करना है। चॉपर में ही आप सारे मसाले डाल दें अगर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि उससे ये आसानी होगी कि फिर आपको हाथों से जो मिक्स करना होगा उसमें सही तरह अगर मिक्स ना हुए तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, धरा मिर्च, काले मिर्च, सूखा धनिया ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, ये सब मसाले जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद आप इसमें सब कुछ एक साथ भी डाल सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 बाय 1 चीज़ें डालें और फिर उसको बार बार चॉपर को यूज़ करें। आप सारे मसाले एक ही दफ़ा डालें और आपके पास अगर ये चॉपर है तो आप इसमें सारों को एक दफ़ा में ही मिक्स कर लें। अच्छी तरह से चॉपर चला लें ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने जो इसमें अंडा फेंटा था वो डाल दें। अंडा डालने का मकसद ये होता है कि अंडा एक बाइंडिंग एजेंट है, वो इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग कर देगा।
और ये मकई का आटा या कॉर्नफ्लोर जो भी हम 3 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं, वो एक बाहर बहुत अच्छी सी क्रिस्पी लेयर ले आएगा। और ये जितनी भी हमने इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको वो पानी भी सोक कर लेगा। उसके बाद ये जो ब्रेड हमने डाली है, ये भी इसको नरम करने में मदद देगा। और मलाई बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ज़रूरी नहीं है आप पैकेट की मलाई यूज़ करें, अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कर लेती हूँ अगर मेरे पास ना हो। तो मलाई का मेन मकसद ये है कि मलाई इसको बहुत ही मज़े का अंदर से नरम और जूसी बनाएगी। आपने देखा होगा अक्सर कुर्बानी पे जब जो ईद होती है, जब हम कुर्बानी करते हैं तो उसके कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में वैसे नहीं बन रहे होते, क्योंकि एक तो वो गोश्त फ्रेश बहुत होता है और उसमें चिकनाई होती है। तो हम इस वजह से यहाँ पर मलाई ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा इसमें हमारे जो कीमा है ये बहुत ज़्यादा इसमें चिकनाई नहीं है, तो ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। मलाई आपने लाजमी ऐड करनी है 2 टेबल स्पून। और उसके बाद सारे हरे मसाले डाल के आप इसको चॉपर में एक दफ़ा अच्छे से चॉप कर लें। और फिर उसके बाद आप चॉपर से इसको निकाल लें। जब आपने चॉपर से इसको निकालना है तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ब्लेड्स बहुत शार्प होते हैं, तो अपने हाथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना ब्लेड्स के पास से। इवन कि जब आप वॉश करते हैं तो तब ये चीज़ का ख्याल किया करें कि आप कोई ब्रश रख लें। मैंने तो एक टूथब्रश रखा है साइड पर, जिससे मैं अपने ग्राइंडर के ब्लेड्स और चॉपर के ब्लेड्स वगैरह साफ़ करती हूँ। वो साफ़ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और हाथ भी कटने का कोई जो है वो डर नहीं रहता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कबाब है उसका बैटर बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, जो मिक्सचर हमने बनाया है। इवन कि मैं जब उठाऊंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। उसके बाद अब हमने इसको आपने यहाँ पे अच्छे से इसको मुक्के मारने हैं, जैसे आप बहन भाई आपस में लड़ते हैं ना और एक दूसरे को पंचिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सारा गुस्सा आपने इस वक्त यहाँ पर निकाल देना है। आप ये देखें कि ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। उसके बाद आपने इसको रेस्ट दे देना है एटलीस्ट 1 आवर। अब जी रेस्ट आपने कबाबों को देना है, अपने आप को नहीं देना, क्योंकि अगर आपने जो भी नेवर फील्ड कबाब तो आपने बना लिए हैं, लेकिन जो आपने मेस क्रिएट किया ना, जो खिलाड़ा बनाया हुआ है वो समेट लें, नहीं तो अम्मी की शाबाश की बजाय तानों की भरमार आनी है और मदर्स ऑफिशियल डायलॉग आना है कि इससे अच्छा तो मैं ही बना लेती। इसलिए आप जल्दी से अपना किचन जो है वो क्लीन कर लें रेस्ट के दौरान। उसके बाद जब आपने 1 आवर का रेस्ट दे देना है, उसके बाद अपने सीख के ऊपर ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल लगाने से ये होगा कि जब आप उसके ऊपर से कबाब उतारेंगे तो वो आराम से उतर जाएगा। और उसने को आपने अच्छी तरीके से मुठियाँ बना के सीख के ऊपर लगाना है, क्योंकि अगर आपने उसको नरम हाथों से लगाया तो कबाब बीच में से टूट जाएंगे जब आप बनाएंगे तो। और आपने उसको यही शेप देनी है, इसी तरीके से आपने उसके ऊपर थंब इम्प्रेशंस देने हैं, तो बहुत ही प्यारी सी शक्ल इनकी जो है ऊपर से आएगी, जैसे कि बाहर से जब आप कबाब खाने जाते हैं तो उनकी ऊपर आई भी होती है। ये आप देख सकते हैं। आप इनको राउंड फॉर्म में भी बना सकते हैं, वो जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने उनको राउंड फॉर्म में बनाया तो पत्ते पत्ते से आप बना लीजिएगा। अच्छा जी, इसके साथ हमारे घर में मोस्ट फेवरेट चटनी जो खाई जाती है वो होती है इमली की चटनी। इमली को मैंने जो है 2 चम्मच लेके भिगो दिया था आधा घंटा पहले, और थोड़ा सा लहसुन लिया है, 2 कलियाँ आधी प्याज और 1 बंच जो लिया मैंने वो हरे धनिया का और 1 पुदीने का। अब ये देखिए मैंने बॉक्सेस में हरा धनिया पुदीना आता है, तो मैं जो किचन टॉवल नहीं होता वो इसके नीचे और ऊपर लगा के उसके अंदर कट करके स्टोर कर लेती हूँ, तो वो बहुत दिन के साथ चल जाता है। बहुत ज़्यादा आपने उसको दबा के प्रेस करके नहीं रखना, तो ये काफ़ी दिन आपके पास स्टोर रहता है और फ्रेश फॉर्म में रहता है। आपने आधा टीस्पून ज़ीरा लेना है, आधा टीस्पून सूखा धनिया लेना है, 2 हरी मिर्ची ले लें या 1 ले लें एज़ पर टेस्ट, और आधा चम्मच नमक जाएगा। नमक हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, जब हम चटनी को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे तो नमक लास्ट में डालते हैं। और जो थोड़ा सा पानी आपको इसमें यूज़ करना होगा ना, वो आपने ठंडा यूज़ करना है। ये भी एक टिप है, जब हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो जो हमारा हरा धनिया पुदीना इसकी जो चटनी का कलर होता है ना, ये बहुत फ्रेश रहता है, ब्लैक नहीं होता।
तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि जो हम पानी उसमें यूज़ कर रहे हैं वो हमने ठंडा यूज़ करना है। जी, हमारी चटनी तैयार है और तकरीबन 10 जो कबाब हैं वो मेरे इस पतीले में बन गए थे। अब हमने पैन में ऑयल लेना है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल लें, हमने डीप फ्राई नहीं करना है इनको, बस ऑयल नीचे होना चाहिए। अगर हम नॉन स्टिक पैन ले रहे हैं तो फिर तो बहुत मुनासिब से ऑयल में भी ये फ्राई हो जाएंगे। पहले आपने तेल को गर्म कर लेना है और फिर बहुत ही ध्यान के साथ आपने इसके अंदर कबाब डालने हैं, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। अच्छा, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक टिप है कि आपने तवा यूज़ करना है, आपने फ्राई पैन यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप चिमटा यूज़ करेंगे इसको पलटने के लिए ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना फ्राई पैन में। आप इजीली तवा में फ्राई कर सकेंगे, फ्राई पैन में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो बेटर है कि आप तवा ही यूज़ करें। हमने हल्की आंच पर रख देना है ताकि ये अच्छी तरीके से जो है वो अंदर से टेंडर हो जाए, और इसको हमने पलटना नहीं है जब तक कि एक तरफ से इसके ऊपर कलर नहीं आ जाएगा ना, वरना ये टूट जाते हैं अगर हम फ़ौरन से चम्मच चला दें। बस आप इसको पूरी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई करें और ये जब कलर आ जाए तो आप इसको उतार लें और ये आपके नरम जूसी कबाब बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। आप इसको नान के साथ खाएं या जस्ट ऐसे ही स्पून के साथ भी खाएंगे तो ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से रेसिपी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश तो की है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, मैंने राउंड फॉर्म में भी दो कबाब बना के रख दिए थे कि आपको समझ आ जाए कि हम इस फॉर्म में ही बना सकते हैं। अच्छा जी, वो जो प्याज वाली रेमेडी थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप तंग हो जाएंगे। लेकिन वो आपने रेमेडी ज़रूर देखनी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको मेरी रेसिपी समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।